एक बार पति पत्नी ने और बेटा ने तीनों ने भगवान की तपस्या की। भगवान प्रसन्न भय, रहे होंगे उत्तराखंड के लोग, बोले वरदान मांगो। तो जो पत्नी थी वो 60 साल की थी, बोली हमको 16 साल का बना दो, 16 साल का बना दो। और सुनो भगवान 16 साल का बनाना पर इंद्र के दरबार की परी बनाओ। बोले अच्छा। भगवान बोले तथास्तु। जब तथास्तु बोला तो पति को गुस्सा आ गया कि हमको छोड़ के चली गई इंद्र के साथ, रुक जाओ, हमारे पास भी वरदान लेने का चांस है। तो पति ने कहा हे भगवान हमको भी एक वरदान दो। भगवान बोले एक तुम्हें भी मिलेगा, मांगो। बोले जो अभी हमारी घरवाली इंद्र की परी बन के गई ना, उसको कुतिया बना दो। कुतिया बना दो। देखते ही देखते उसकी घरवाली सामने कुतिया, और पति बोला हे और बल्ले परी, परी बन रहा है, ये बहुत बढ़िया है। अब जैसे ही लड़के ने देखा, अब माताजी का वरदान गया, पिताजी का वरदान गया, अब लड़के का वरदान मांगने का टाइम आया। तो भगवान बोले तुम ही मांगो, एक तुम्हें वरदान दिया जाएगा। लड़का बोला कुछ नहीं, हमारी माताजी को जो की त्यों कर दो, भाड़ में गया सब। लो तपस्या भी की, भगवान भी मिले, वरदान भी मांगे, पर हाथ आछे कुछ नहीं, कुछ हाथ नहीं आया। क्यों हाथ नहीं आया? बोले मति नहीं थी, बुद्धि नहीं थी। बुद्धि नहीं थी तो लो कोई काम का नहीं। अब जैसे हमें हारमोनियम बजाने का बुद्धि नहीं है तो हम हारमोनियम क्या करेंगे, इधर से होता है पू पा पी पू करेंगे, और जिसको बुद्धि है वो खराब हारमोनियम भी ठीक बजाएगा। है बोलो हाजी या नाजी, बोलो बोलो बोलो। तो भगवान से हम मांगेंगे तो उतना ही मांगेंगे जितनी औकात होगी, अपनी क्षमता अनुसार मांगेंगे। पर भगवान से कहें कि जो अच्छा लगे सो दे दो, भगवान अपनी क्षमता से देंगे। और भगवान की क्षमता कितनी है, ये तो कागभूषुंडी है। हाँ भगवान की क्षमता है तो अनंत, लेकिन इसके बारे में भी एक जनों ने से कहा भगवान का बल कितना है। बोले किसी ने जाना? बोले हाँ जाना। बोले किसने जाना? बोले इंद्रपुत्र जयंत ने जाना। तो कितना जाना बताओ जयंत, कितना बल है भगवान में? बोले अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। भगवान में अतुलित बल है, अतुलनीय प्रभुता है। बोले कितनी प्रभुता है? बोले अतुलनीय प्रभुता। बोले क्षमता कितनी है? बोले बाल क्षमता कितनी, राजा बलि से पूछ। भगवान में कितनी क्षमता है ये बलि से पूछो कि 2 पग में ही पूरा सब सिस्टम नाप लिया। बोले तीसरा कहां रखे है? तो तीसरा कहां रखे? ये भगवान की क्षमता है। तो हम लोग भगवान से मांगेंगे तो घाटे में रहेंगे, पर भगवान से कहते तुम ही दे दो तो किस में रहेंगे? बोलो 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 बोलो, अरे जम के बोलो, फायदे में रहेंगे। इसलिए शरणागत भक्त को निष्काम भक्ति करनी चाहिए। कौन सी भक्ति? 2 प्रकार से भक्ति भगवान को भज सकते, 2 प्रकार के भगवान से पूजा कर सकते, निराकार भगवान, साकार भगवान। निराकार ही साकार बन करके प्रकट होता है। जैसे पानी ही बर्फ बन जाता, वैसे ही निराकार ब्रह्म ही साकार बन जाता। उसी प्रकार 2 प्रकार की भक्ति होती। वैसे तो अनेक प्रकार की होती, पर 2 विशेष प्रकार है। बोले कौन कौन? बोले निष्काम और सकाम। निष्काम और, तो निष्काम भक्ति किसके जैसी? बोले प्रहलाद जी के जैसी। नासा भक्त्या सावई बड़, कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। क्या चाहिए? गोपियां तत् सुख सुखित्वम, जिसमें आपको सुख हो वो करो, ये निष्काम भक्ति। और सकाम क्या है? हे शंकर जी, हे बद्रीनाथ भगवान, लड़का की शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, मकान बन जाए, घरवाली की बुद्धि ठीक हो जाए, पति की दारू छूट जाए, ये क्या है? ये सकाम भक्ति है। तो दोनों में से कोई एक कर सकते, पर ठीक है दोनों बढ़िया है, दोनों में से कोई एक पकड़िए। पर पकड़िए ना, पकड़ने से बेहतर है कुछ तो कुछ पकड़िए। तो चरणों को पकड़िए, चाहे सकाम भाव से अथवा निष्काम भाव से पकड़िए। तो शरणागत भक्त की चिंता कौन करते हैं? बोलो बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो। भगवान स्वयं करते हैं। भगवान की जिम्मेदारी किसकी? जैसे छोटे बालक की जिम्मेदारी किसकी होती है? माता जी की होती कि नहीं होती? बालक चिंता करता कि हम खाना खाएंगे, हमें कपड़े पहनना, हमको जाना। कौन चिंता करता? माँ चिंता करती। ऐसे ही जब हम भोलापन भाव के साथ भगवान की भक्ति करेंगे तो चिंता किसकी हो जाएगी? किसकी हो जाएगी?
भगवान की चिंता हो जाएगी। भगवान की चिंता हो जाएगी तो तुम काहे को टेंशन में। इसलिए भगत को टेंशन में नहीं रहना चाहिए, अटेंशन में रहना चाहिए। किस में रहना चाहिए? अटेंशन में। टेंशन में नहीं, किस में रहो? मौज में रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, प्रभु के गीत गुनगुनाते रहो और गवाते रहो, गाते रहो और भगवान के बढ़िया भजन गाओ, कीर्तन गाओ, नाम सदैव मुस्कुराओ, भगवान की कथा सुन के मुस्कुराओ। और कभी बिना बात के हंसो, बात पे ही हंसरा थोड़ी है, बिना बात के हंसो। जब चिंता भगवान की है तो हमें क्या चिंता करना। देखो एक बात हम बोले, बुरा ना मानना, आप लोग तो सज्जन लोग हो। हम यदि अपनी चिंता खुद करने लगेंगे तो भगवान चिंता नहीं करेंगे। द्वारका में भगवान रुक्मिणी जी बैठी थी, रुक्मिणी जी भोजन करवा रही थी, भगवान पा रहे थे। बीच में ही भगवान निवाला लेकर दौड़े दरवाजे तक और वापस आए। तो रुक्मिणी जी ने कहा, ठाकुर आप गए वापस क्यों आए? भगवान बोले कोई बात नहीं, भोजन कराओ, कोई बात, कोई कारण था? नहीं नहीं नहीं, कोई विशेष कारण था तब तो आप गए, लेकिन आ क्यों गए? भगवान बोले देवी, एक हमारे भगत को कोई पत्थर मार रहा था, तो वो हमें बुला रहा था, हे ठाकुर गोविंद माधव बचाओ बचाओ, तो हम बचाने गए। तो भगवान से रुक्मिणी जी बोली, फिर आप गए क्यों नहीं, वापस क्यों आ गए? बोले जब तक हम दरवाजे तक गए तब तक उसने खुद पत्थर उठा लिया था। उसके हाथ में जब हमने पत्थर देखा तो भगवान बोले हम समझ गए, अब ये खुद ही रक्षा कर सकता तो हमको रक्षा करने की आवश्यकता। ये तो उदाहरण है, इसका मतलब ये नहीं कि पड़ोसी तुम्हें डंडा मारे हो तुम हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। बचने की चेष्टा तो करना। भगवान सन्मुख नहीं आते हैं तो प्रेरणा देते हैं, और प्रेरणा नहीं देते हैं तो भगवान परमात्मा जब नहीं आ पाता तो महात्मा को भेजता है। किसको भेजता है? महात्मा को भेजता है। ये भगवान का स्वभाव है, जब भगवान स्वयं नहीं आ पाते तो महात्मा को भेजते। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। ना ये पलकों के जो बाल होते ना, सबरी के बाल इतने बढ़ गए 10,000 साल में कि पृथ्वी पर लटकने लगे। आंखों के रोम पृथ्वी पर लटकने लगे। और जब राम जी आए तो वो राम जी को देख नहीं पा रही आंखों से, क्योंकि रोमकूप सामने आ रहे। तो जब राम जी आए और जब वो नहीं देख पाई तो दोनों हाथों से रोम के बालों को ऊपर करके राम जी को देख, राम जी को देख। पर मेरे पागल, यदि तुम शरणागत भगवान के भगत रहोगे तो तुम्हें राम जी के दर पे नहीं जाना पड़ेगा, राम तुम्हारा घर खोजते खोजते आएंगे, खोजते खोजते। शरणागत के भक्त के घर पर भगवान आते। रामायण का एक तीसरा प्रसंग है जटायु का। महाराज जटायु जी के पंखों को रावण ने काटा, जटायु जी भूमि पर गिरे, और कोई घाव लगाओ और जमीन पर गिर जाओ और वो घाव में यदि रेत के कण, बालू, रेती लग जाए तो घाव कड़ा हो जाता है, ज्यादा दर्द देता। दोनों पंख कट गए, नीचे जटायु जी गिर गए, छटपटाने लगे, दोनों पैर ऊपर की तरफ, पंख तो है ही नहीं, तो पैरों को मारते हुए छटपटाने लगे। राम 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 पुकारने लगे। और मेरे पागलों, जब राम राम पुकारने लगे तो एक व्यक्ति ने आके कहा जटायु जी को, अरे बाबा, काय को बेफिजूली में लड़ाई लड़ रहे थे, काय को रावण से युद्ध कर रहे थे, क्या फायदा मिला तुम्हें और क्या हो गया और तुमने क्या कर लिया? रावण ने उल्टा देखो तुम्हारे पंखे काट दिए। काश ना तुम लड़ते, पंखे रहते, पंख रहते तो कम से कम उड़ करके तुम अयोध्या तो जा सकते थे, दर्शन तो कर सकते थे। अब पंख ही कट गए तो जा नहीं पाओगे। जटायु जी ने ऐसे हाथ फटकार करके कहा, भला हुआ जो मेरे पंख कट गए, यदि पंख रहते तो मुझे राम जी के पास जाना पड़ता, अब पंख नहीं है तो राम जी को मेरे पास आना पड़ेगा। अब ये जिम्मेदारी उनकी, मेरी जिम्मेदारी नहीं।
अब ये राम जी की जिम्मेदारी है, वो मेरे पास आएंगे। और सच भी हुआ। गीध देह तज धरे हरि रूपा। भगवान आए और भगवान जब जटायु जी के पास आए तो गोद में ले लिया। पंख तो थे नहीं, गोद में लिया। भगवान ने अपने अपने नरम नरम हाथों से घाव के ऊपर जो रेत लगी थी ना उसको फटकारा और भगवान की आंखों में आंसू आ गए, सजल हो गए नेत्र। भगवान धीरे से बोले, बताओ जटायु जी हम तुम्हें क्या दें? जटायु जी बोले, अब हमें क्या दोगे आप? क्यों? जटायु जी बोले, पहली बात तो तुम वनवासी हो, तुम पे है ही नहीं कुछ, जो कुछ दो तापस वेश विशेष उदासी। लेकिन दूसरी बात ये नहीं है कि हम आपको इस दृष्टि से देख रहे कि कुछ नहीं है, पर दृष्टि दूसरी है। भगवान राम ने कहा, क्या दृष्टि है? जटायु जी बोले, नाथ एक बात बताओ, किसी के कोई बेटा या बेटी ना हो, अब वो अपने किसी रिश्तेदार या पड़ोसी का बेटा गोद ले ले तो उस व्यक्ति की संपत्ति किसकी हो जाती है? किसकी हो जाती है? उस गोद लिए हुए बालक की होती कि नहीं होती है? आप त्रिभुवन के मालिक हो, जगत के मालिक हो, और हमको गोद में ले लिया तो अब तुम्हारा सब हमारा हो गया। आपने हमको गोद में ले लिया, अब सब हमारा हो गया। जो जो तुम्हारा है, यहां तक कि साकेत हमारा हो गया। और कान खोल के सुनो, जिस दिन आप साकेत की गद्दी से उतरोगे हम ही बैठेंगे। भगवान बोले, मतलब धमकी? बोले, धमकी नहीं, सीधी सीधी बात है, आपने गोद क्यों लिया? गोद का अर्थ यही है कि जिसको गोद लो प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है। अब आपकी प्रॉपर्टी हमारी हो गई। राजा भले ही बने रहो, जब तक मन है तो बैठो गद्दी पर, और जब आपको उतरने का मन करे तो हमें बता देना, हम बैठ जाएंगे। हमने तो सब पा लिया, आपकी गोद पा ली, अब भला क्या चाहिए? मेरे पागलो, जब ये भक्ति, एक चौथा प्रसंग भागवत का है, शरणागति का, बहुत अद्भुत प्रसंग है, प्रहलाद जी का। जब प्रहलाद जी के पास में भगवान नरसिंह अवतार लेकर के गए तो भगवान ने भगवान के विचित्र स्वरूप को देख करके देवता भी परेशान हुए, तो सोचा कि स्तुति कराई जाए। भगवान का इतना विचित्र रूप है, नरसिंह है, आधे नर आधे सिंह है, और हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया, तो अब जो है स्तुति होनी चाहिए। वेद स्तुति कौन गाएगा? ब्रह्मा जी से कहा, तुम ही गाओ, भगवान को शांत करो, वरना भगवान बहुत गुस्सा में। ब्रह्मा जी अपने हंस पे बैठ के गए, और जैसे ही हंस पे बैठ के गए, सोई नरसिंह भगवान ने टेढ़ी निगाह मार के एक घुड़क्का मारा, ब्रह्मा जी का हंस फड़फड़ा के भाग गया। ब्रह्मा जी बोले, भैया हमने 24 अवतार देखे पर इतना खतरनाक नहीं देखा, आज तो भगवान बहुत खतरनाक अवतार में, हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही। तो बोले, कौन भगवान को मनाएगा? बोले, शंकर जी को भेजो। भोले बाबा नंदी बैल पर बैठ कर गए, और जैसे ही नंदी बैल पर बैठ गए तो नंदी देखे नरसिंह जी को, और नरसिंह भगवान देखे नंदी को, और एक निगाह मार के एकदम से घुड़क्का मारा, सो नंदी भागा। कहा कि ये तो भाई ये भी गड़बड़ हो गई, अब कौन भगवान को मनाए? तो देवताओं ने आपस में मंत्रणा की कि देखो भाई, पति देव कितने भी नाराज हो, श्रीमती जी मना लेती। हाँ, ज्यादा गुस्सा में हो तो श्रीमती जी अपने आप ठीक कर लेती है, मना लेती हैं प्रेम पूर्वक। तो एक काम करो, हम लोगों से तो मानेंगे नहीं, इनकी श्रीमती जी को लाओ, वो मनाएंगे, वो शांत करा पाएंगी। तो कहा चलो। तो पार्वती जी के, क्षमा, लक्ष्मी जी के पास गए देवता, हे भगवती, हे मातेश्वरी, हे लक्ष्मी माता, क्या हुआ देवताओं? आपके स्वामी जी नाराज। हमारे स्वामी जी नाराज? बहुत क्रोध में है। क्रोध में? अरे काय को झूठ बोलते हो, हमारे स्वामी जी क्रोध में हो ही नहीं सकते। बोले क्यों? शांताकारम भुजगसेनम, वो तो शांताकार है, वो कैसे हो सकते हैं अशांत? परम शांताकार है। झूठ बोल रहे हो। अरे हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच में है। अच्छा, जब सब देवता कह रहे तो सच में होंगे। चलो क्या करना है बताओ? कुछ नहीं करना, आप जाके थोड़ा स्तुति कर दो ताकि थोड़ा शांत हो जाए, कंट्रोल हो जाए। अच्छा ठीक है, अभी चलते। माते ऐसे ना चलो, श्रृंगार कर लो। हाँ भाई, कभी कभी पति देव को मनाना हो तो पत्नियां ज्यादा श्रृंगार करती हैं, हाँ, मनाने के लिए बढ़िया श्रृंगार करके। और जब बहुत ज्यादा श्रृंगार, बहुत ज्यादा बादाम का हलवा, चाय मिलने लगे तो पति देव को समझ जाना चाहिए या तो जेब कटनी है या गला कटना है। हाँ, तो अत्यधिक श्रृंगार करके, अत्यधिक श्रृंगार करो, पूर्ण श्रृंगार करो माते, और फिर चलो। तो माता लक्ष्मी जी ने खोड़स श्रृंगार, नख सिख श्रृंगार किया, नख से लेकर सिर तक नख सिख श्रृंगार किया, आरती ली।
आरती बढ़िया दीप प्रज्वलित किया, कपूर लगाया कि हम अपने स्वामी जी की आरती करेंगे। आज विचित्र रूप में अवतार लिया नरसिंह के रूप में। आरती लेकर के लक्ष्मी माता गई, चरणों से आरती शुरू की। आहा, जैसे ही चरणों से आरती करते करते कमर तक आई और कमर से आरती करके जैसे ही मुंह की तरफ देखा और भगवान का विचित्र सिंह का रूप, और भगवान ने लक्ष्मी जी को देख करके एक घुड़क्का मारा, सोई थाली फेंक करके भागती नजर आई। और देवताओं से बोली कहां मौत के मुंह में डाल दिया था? तो बोले मौत के मुंह में नहीं, ये तुम्हारे पति देव हैं। बोले भाड़ में गए। बोले ऐसे नहीं कहते हैं, पति देव हैं। बोले जब वापस आएंगे तब निपट लेंगे, अभी हमारी हिम्मत नहीं। जब वापस आएंगे तब हम बात करेंगे, अभी हमारी कोई बातचीत का डौल नहीं दिख रहा है, ढंग का नहीं है। यहाँ मौत के मुंह में खतरनाक रूप है, ऐसा कभी हमने देखा ही नहीं। देवता बोले इसीलिए तो हम हैरान है, तब तो आपको बुलाया। बोले वाह, जब तुमसे कंट्रोल नहीं हुआ इस रूप में तो हमसे खाक होंगे। लक्ष्मी जी वापस भाग गए। तो अब देवता बोले भाई कौन मनाएगा? तो सबने कहा कि भाई जिनके कारण आए हैं वही मनाएंगे। बोले किसके कारण आए? प्रहलाद जी के कारण। प्रहलाद जी के कारण आए। जब प्रहलाद जी ने वेद स्तुति की दोनों हाथ जोड़कर, और भगवान सरलता पर रीझते। किस पर रीझते हैं? हमने भक्त के 3 लक्षण बताए थे, भाव, भरोसा और भोलापन। और प्रहलाद जी में तीनों भी है। भाव भगवान के प्रति, भरोसा ऐसा कि पिता की तलवार से नहीं डरे, और भोलापन कितना, दोनों हाथ जोड़ करके छोटे से बच्चे मुंह लटकाए हुए खड़े हुए हाथ जोड़ करके। और भगवान को भी इतनी दया आ गई नरसिंह भगवान को कि हमारे नरसिंह भगवान इतने जल्दी पिघल गए भक्त की याचना पर, प्रार्थना पर। प्रहलाद जी को ऐसे गोद में लिया और गोद में लेकर के एक हाथ ऐसे लगाया और जीभ निकाल कर चाटने लगे। हाँ, जीभ निकाल कर चाटने लगे। जीभ निकाल कर चाटते चाटते भगवान पूछ रहे बताओ 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 क्या दूं, क्या चाहिए, मांगो मांगो, क्या चाहिए? प्रहलाद जी टेढ़ा मुंह करके बोले नासा भक्त्या सा वही वड़िक। आपसे क्या मांगे? लेने देने का काम व्यापारियों में होता है, भक्त और भगवान में लेने देने का काम नहीं होता है। नासा भक्त्या सा वही वड़िक। हम बिजनेसमैन थोड़ी हैं, भगत हैं। आप मिल गए, अब इससे भला क्या चाहिए? और भक्त का यही उद्देश्य होना चाहिए, हमें भगवान मिल जाए, यही भक्त का उद्देश्य होना चाहिए। जब भक्त का उद्देश्य भगवान को पाने का हो जाता तो फिर भगवान भी उस भगत को छोड़ते क्या नहीं करते? बोलो बोलो बोलो, छोड़ते। लेकिन भक्त, अच्छा हम लोगों की गलती क्या? अब तुम कहोगे वाह महाराज इतनी बढ़िया बढ़िया कथा सुना रहे, पर हमारे साथ तो ऐसा कहीं नहीं घटा। ठटरी के बरे, तुम भगवान को थोड़ी चाहते हो, भगवान से चाहते हो। भगवान को नहीं चाहते हो, भगवान से चाहते हो। और भगवान से चाहोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, और भगवान को चाहोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो समझ आ गई? इसलिए शरणागत भक्त यदि बनोगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भगत को फिर कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं है, सब भगवान व्यवस्था करेंगे। अरे चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी। अरे जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी वो देगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी वो देगा, और सर ढकने को छत भी देगा। खबर हमारी बोलेगा, सर ढकने को छत भी देगा, खबर हमारी बोलेगा। इसीलिए पागलो निर्भय हो चिंता छोड़ो, निर्भय हो चिंता छोड़ो। रोटी और दाल की बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी। जब दंत न थे तब दूध दिए, अब दंत भये तो को अन्न भी दे हैं। जल में थल में पशु पक्षन में सबकी सुध लेत, सो तेरी भी ले हैं। जान को देते अजान को देते, जहान को देते सो तो को भी दे हैं। रे मन मूरख सोच करें क्यों सोच करें, कछु हाथ न आई है।
जब दांत नहीं थे तो दूध दिए, अब दूध दिया मां के स्तनों में तो अन्न भी देंगे। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। भगवान देने वाले हैं, हम काहे को चिंता करें, चिंता करें राम जी अपनी। और जब राम जी चिंता करेंगे तो देखो हम लोग अपनी औकात के हिसाब से मांगते हैं और भगवान अपनी औकात से देते हैं। तो हम मांगेंगे तो अपनी औकात से मिलेगा, पर यदि वो देंगे तो वो अपनी औकात से देंगे। एक पश्चिम में पेरिस है देश, पेरिस में एक मोची रहता था जूता सिलने वाला। तो एक बार जूता सिलने के लिए सुबह सुबह दुकान लगा के बैठा, तो वहां का एक राजा सम्राट राजा निकला घूमने के लिए, धोखे से उसकी जूती टूट गई जो पहन रखी थी। तो उसने राजा ने कहा कि मंत्री से जरा चेक करो, कोई दुकान है आसपास, जूती टूट गई है, जरा ठीक हो जाए। मंत्री ने देखा तो सामने वही मोची बैठा हुआ था जूता सिलने वाला। तो सुनो राजा साहब की जूती टूट गई, ठीक कर दो। हाँ हाँ ठीक कर देंगे, लाओ 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 लाओ, सौभाग्य है हमारा। तो मोची ने जूती ली, बढ़िया ठीक कर दी, 2-3 कीले एक्स्ट्रा लगा दी, थोड़ा सोल वोल लगा दिया ताकि फटे ना। राजा को काम बहुत पसंद आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या नाम है? मोची ने अपना नाम बताया। अच्छा ठीक है, बोलो क्या मेहनताना दें, कितनी मजदूरी हुई? तो सस्ता जमाना था, मोची ने सोचा 5 पैसा बता दे, लगता 2 पैसा है पर राजा है, 5 पैसा बता दे, 3 पैसा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, दिन निकल जाएगा, 2 दिन की मजदूरी आ जाएगी। पर मन में सोचा 5 पैसा कहेंगे कहीं राजा नाराज ना हो जाए, हाँ इतना महंगा, डाल दो जेल में, तो पता लगे मिलने की बजाय जेल मिल जाए, राजा है दिमाग खराब हो सकता। तो सोचा क्या किया जाए। तो उसको उपाय सूझा, बोले हुजूर आप तो मालिक हो, जो दे दो सो ले लेंगे, जो दे दो सो ले लेंगे। अब राजा ने सोचा कि क्या दिया जाए, 5-10 पैसा देंगे तो लोग कहेंगे वाह इतना बड़ा राजा हो 5 पैसा दे रहा है। तो बोले सुनो मंत्री इधर आओ, इसको 5 गांवों का मालिक बना दो। इधर आओ, 5 गांव का मालिक बना दो। और सही में उसको पट्टा मिल गया कि 5 गांव का मालिक यही है, जो ये कहेगा सो होगा, और सब लोग जो जमीनों का कर देंगे इसको ही देंगे। इसकी कई पीढ़ियों का कल्याण हो गया। तो ये मन ही मन में रात भर घरवाली से सोचते हुए बताता रहा कि बोले काश क्या कृपा हुई भगवान की, धोखे से 5 या 10 पैसा मंगा लेते तो कुछ हाथ ना लगता, कुछ नहीं मंगाया तो देखो 5 गांव हाथ लग गए। ऐसे ही भक्त को होना चाहिए, मांगेंगे तो हम लोग अपनी औकात से तो 5 पैसे ही मिलेगा, लेकिन यदि भगवान पे छोड़ दे कि जो तुम्हारी हैसियत है उसी हिसाब से दे दो, तो भगवान की हैसियत क्या है, क्या हैसियत है? बोलो बोलो बोलो। अतल वितल सुतल तरातल रसातल महातल पाताल भूलोक भौलोक स्वर्गलोक महलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक, 7 लोक नीचे 7 लोक ऊपर, संपूर्ण ब्रह्मांड में